हरे कृष्णा। तो आज का विषय है गुरु। कोई भी आ, अपनी कोशिश से आध्यात्मिक ज्ञान नहीं समझ सकता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया गया है कि आपको एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना होगा जो एक अधिकृत वैष्णव परंपरा से जुड़ा हो। एक मशहूर श्लोक है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, हम तो अंधकार में डूब गए हैं अपने, और ये आध्यात्मिक गुरु जो है वो उनको आदरपूर्वक प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमको ज्ञान देते हैं और ज्ञान की रोशनी से हमारे ये अज्ञान के अंधेरे से हमको निकालते हैं। इसलिए हम आध्यात्मिक गुरु को आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं। गुरु हमें भगवत गीता का ज्ञान देते हैं और हमें अंधेरे से रोशनी में लेके आते हैं। लेकिन जब हम एक ज्ञान पाते हैं तो उसको हमारे जीवन में उसको स्वीकार करना है, हमें उसको हमारे जीवन में अप्लाई करना है। और हमारा जीवन का जो नज़रिया है उसको बदलना है। किसी भी ज्ञान, कोई भी ज्ञान हम प्राप्त करेंगे और अगर वो हमारे जीवन जिंदगी को बदलती नहीं है तो वो ज्ञान तो व्यर्थ है। जैसे सब जानते हैं कि गाड़ी चलाते समय अगर सिग्नल रेड है तो हमें रुक जाना चाहिए। मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ और जल्दी में हूँ, तो इस कारण मैं रेड सिग्नल पर नहीं रुकता। मुझे पता है कि रुकना है, लेकिन मैंने इस ज्ञान को इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा ज्ञान का क्या फायदा? वहाँ पुलिस रहेंगे, वो मुझे पकड़ेंगे और फाइन डाल देंगे, है ना। तो इसलिए अगर हमारे पास ज्ञान है लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं करते तो वो ज्ञान तो बेकार हो जाता है। तभी गुरु के पास जाएंगे, गुरु हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते और उसको हमें जीवन में उसका पालन करना पड़ेगा, उसको हमारे जीवन में उसको उतारना पड़ेगा। इस ये करने के लिए हमें गुरु के आगे शरणागत होना अत्यावश्यक है। भगवत गीता में दूसरे अध्याय में एक बहुत सुंदर श्लोक है, 7वें श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोष, अर्जुन कह रहा है कि वह कंजूसी की कमजोरी से परेशान है। कंजूसी, एक कंजूस कौन है? जिस इंसान के पास पैसा है लेकिन वो उसे खर्च करना नहीं चाहता, ये कंजूस है। अभी अर्जुन क्यों अपने आप को कंजूस बोल रहा है? क्योंकि अर्जुन के पास कुछ था। वो तो क्षत्रिय था, युद्ध करने का सामर्थ्य था, शूरवीर था वो, लेकिन वो अभी युद्ध करने नहीं चाह रहा है, वो नकार रहा है। तो ये कार्पण्य दोष है। तो इसी तरह ये जो मानव जीवन है एक बहुत बहुत विशेष जन्म है वो। जैसे अगर हम पशुओं के जीवन लेते तो पशु तो चार काम करते, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना खाना, सोना, अपने आप का रक्षण करना और बच्चों को पैदा करना। अभी अगर मनुष्य के पास क्या है? उसको उच्च स्तर की बुद्धि है जो ये पशुओं से परे है, ऐसा बुद्धि है उसके पास। लेकिन अगर वो उस बुद्धि को उपयोग नहीं करेगा और पशुओं की तरह जिएगा तो उसे भी कंजूस कहलाता है वो। तो और वो कैसे जिएगा? वो पशुओं की तरह जिएगा, अपने कुटुंब और इसके संबंधित जो विषय है उससे वो आसक्त हो जाएगा, अहम और ममा। तो ऐसे जो व्यक्ति जिएगा वो तो पशु के समान है और वो कंजूस है। तो इसलिए अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं कार्पण्य दोष। तो अर्जुन एक तरह का कार्पण्य कंजूसी से वो गुजर रहा है, और हर एक व्यक्ति ऐसे अज्ञान में जीवन का ध्येय क्या है, मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, बिना जाने हुए वो जी रहा है, तो वो कंजूसी है। तो इसलिए
हमें गुरु के पास जाना है। और यहाँ अर्जुन बोल रहे धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म धर्म क्या है, मैं दिग्भ्रमित हो गया हूँ, मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये धर्म के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। और वो बोल रहे कि धर्म से संबंधित मैं दिग्भ्रमित हो गया हूँ, यश श्रेयस्यान निश्चितम पुरोहितन में, हाँ, जो श्रेय है मेरे लिए आप मुझे दीजिए, मुझे बोलिए, निश्चित रूप से बोलिए कि मेरे लिए श्रेय क्या है। तो दो विषय है, श्रेय और प्रेय, इसके बारे में भी हम एक और वीडियो में बताएंगे। और कृष्ण अर्जुन आखिर में बोल रहे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कृष्णा अभी तक तो हम मित्र थे लेकिन अब मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, शादी माम मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे उपदेश दीजिए, क्योंकि त्वाम प्रपन्नम मैं आपका आश्रय लिया हूँ। तो शिष्य गुरु का आश्रय लेता है और शिष्य शरणागत होता है गुरु के पास जाके। इसलिए शिष्य ये शब्द जो है संस्कृत में शस धातु, शस धातु का मतलब है अनुशासन, डिसिप्लिन। तो ये है गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है। शिष्य गुरु के सामने जाके शरणागत होता है, मतलब वो जो भी अभी गुरु बोलेंगे वो उसका पालन करेंगे, है ना। गुरु सुझाव नहीं देते, गुरु निर्देश देते, आदेश देते। साथ ही गुरु और शिष्य के बीच का जो रिश्ता है वो सम्मान और सेवा पर आधारित है। गुरु का सम्मान करना आवश्यक है और उनका विनम्रता के साथ उनकी सेवा। अर्जुन ने बहुत सारे तर्क दिए, क्यों युद्ध नहीं करना है, इसके लिए बहुत सारे तर्क दिए, लेकिन वो आखिर में उसको पता चल गया कि नहीं मुझे बोलता है कि मुझे पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है, मुझे युद्ध करना है नहीं करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो अर्जुन इतना विद्वान था, इतना बड़ा योद्धा था, तो हमारा विद्वत्ता, हमारा धन इत्यादि इत्यादि कुछ भी हमको हमारे जीवन की जो असली समस्याएं हैं उसका परिहार नहीं दे सकते। और जीवन का असली परिहार, असली समस्या क्या है जो कि कोई भी नहीं चाहता लेकिन कोई भी उससे बच नहीं सकता। भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। जन्म, इस भौतिक संसार में जन्म लेना, फिर मरना, फिर वृद्धाप्य और रोग, है ना। तो ये सब है असली समस्या है और इस असली समस्याओं से बाहर निकलने के लिए ही ये मनुष्य जन्म दिया गया है। पशु के जन्म में ये सब नामुमकिन है। इसलिए अर्जुन ने अभी कृष्ण को गुरु मान लिया, कृष्ण तो आदि गुरु है। और जब अर्जुन आके कृष्ण का शरण ग्रहण करता है तो कृष्ण क्या करते हैं, डांटते हैं, अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञा वादांश भाषसे गतासु न गतासुं च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो कृष्ण बोल रहे अरे तू तो पंडित की तरह बोल रहा था, अब क्या हो गया। तो जो पंडित है वो ये शरीर के लिए, शरीर जिंदा है मरा है उसके बारे में वो ज्यादा चिंता नहीं करेगा। तो कृष्ण अर्जुन को डांट रहे हैं। अभी कुछ लोग कहते हैं नहीं गुरु तो ऐसे नहीं, गुरु तो प्रेम से बात करेंगे। नहीं, गुरु तो भारी है। तो शिष्य गुरु के पास जाके शरणागत होते हैं और शिष्य गुरु भारी होंगे, गुरु सलाह नहीं देंगे, गुरु आज्ञा देंगे। अभी एक सच्चा गुरु है जो वो है जो हमको जो शिष्य जो चाहता है वो नहीं देते, जो शिष्य के लिए आवश्यक है, शिष्य की गलतियां बताना, वो उसको सही करना, सजा देना, ये सब गुरु का काम है। हम अगले वीडियो में गुरु की योग्यता, उनका क्वालिफिकेशंस क्या है उसके बारे में हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।